हेलो एवरीवन, आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो कंटिन्यू चल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें अपना पार्ट नंबर 3 देखिए। ओके तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अलगू और वो था जुम्मन, उन दोनों की लड़ाई हो जाती है इसके अंदर। यानी अलगू है वो जुम्मन का मतलब एनिमी बन जाता है, बिकॉज जुम्मन ने एक पंच के नाते उसकी आंट के लिए जो फैसला लिया था वो अलगू को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो एक दूसरे के एनिमी बन जाते हैं। यानी अलगू ही उससे दुश्मनी मोल ले लेता है, मतलब कि जुम्मन तो उसको कुछ भी नहीं बोलता है। अब देखिए कुछ दिन बाद में क्या होता है। डेज पास्ड एंड एज लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए ट्रिक्स स्पॉट। कि जो ये होता है कौन, अलगू होता है, उसके दुर्भाग्यवश उसके जो दिन है वो बहुत ख़राब चलते होते हैं, और वो मतलब कि उसका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा होता है उस टाइम में। कुछ दिनों के बाद में वन ऑफ हिज फाइन पेयर्स ऑफ बुकॉट्स डाइड, और एक उसका अच्छा सा बैलों का जोड़ा मर जाता है। किसका? अलगू चौधरी का। एंड ही सॉल्ड द अदर ऑफ समझू शाहू, एक और दूसरा जो जोड़ा होता है वो शाहू नाम के एक आदमी को वो बेच देता है। एक कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि एक कार्ट ड्राइवर होता है, जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है, एक उसको बेच देता है अलगू, और एक अलगू का मर जाता है। द अंडरस्टैंडिंग वाज द शाहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुकेट इन ए मंथ टाइम, कि वो अलगू ने जिसको बेचा है, अपनी जो बैलें जिसको बेची हैं उनके बीच में, दोनों के बीच में, मतलब अलगू और शाहू के बीच में ये डिसीजन होता है, ये डिसाइड होता है कि शाहू उसे 1 महीने के अंदर उसके पैसे, उसके यानी कि बैलों के पैसे उसको दे देगा। इट इज़ सो हैपन दैट द ब्लॉक डाइड विद इन ए मंथ, और फिर क्या होता है, अचानक से जो बैलें होती हैं वो उसको बेचता है ना शाहू को अलगू, वो मर जाती है शाहू के पास। सर्वल मंथ आफ्टर द बुकेट्स डाइट, और कुछ दिनों के बाद वो बुकेट्स मर जाती है। अलगू रिमाइंडेड शाहूज ऑफ द मनी ही डिड नॉट येट पेड, कि तुमने अलगू मतलब कि याद करता है शाहू के पैसे को, कि वो उसने तो अभी तक मेरे को पैसे ही नहीं दी। शाहू गॉट very annoyed. I cannot pay you a penny for the victual best you sold me, कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा उन मतलब कि जो तुमने मेरे को धोखे से वो बैल दे दिए, मैं उनके पैसे कैसे दे सकता हूँ तुम्हें, ऐसा बोल देता है शाहू। किसको? अलगू को। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रिन, यानी कि उसके जब से मैंने वो ख़रीदे हैं वो तो मेरे मतलब कि मेरा तो पूरा घाटा ही होता जा रहा है मेरे साथ में। तो आई हैव ए बुकेट, मेरे पास भी एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ, तुम भी उसे यूज़ कर लो। शाहू बोलता है कि मेरे पास भी एक बैल है, बैल का जोड़ा, तुम भी उसे यूज़ कर लो। एंड देन रिटर्न इट टू मी, और तुम मेरे को वापस दे देना वो 1 महीने के बाद में। नो मनी फॉर द डेड बुकेट, ही सेड एंग्रीली, उसने कहा कि मैं तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा उन मरे हुए बैलों के। बहुत ही ज़्यादा उसने गुस्से में बोल दिया। यानी अलगू ने तो उसे सही बेचे थे, बल्कि शाहू के पास में जाके वो मर गए थे 1 महीने बाद में। तो शाहू क्या कहता है कि तुम भी मेरे बैलों को 1 महीने यूज़ कर लो, फिर मेरे को वापस दे देना, कि मैं मरे हुए बैलों का तो पैसा बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। तो फिर क्या होता है, अलगू तो बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद में देखिए कि देखो पैराग्राफ ये वाला देखिए, ऊपर वाला पैराग्राफ नंबर 7। पैराग्राफ नंबर 7 में देखिए, अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने डिसाइड कर दिया कि मैं ये केस कहाँ पे लेके जाऊँगा, पंचायत में लेके जाऊँगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ, और कुछ ही दिनों में दोबारा सेकेंड टाइम पंचायत होने को तैयार हो गई। प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग द पंचायत वर मेड, दोबारा पंचायत होने को तैयार हो जाती है। मतलब कि कुछ मंथ में दोबारा पंचायत होने की तैयारी हो जाती है।
holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support, और लोग एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। द पंचायत वॉज हैड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, और उसी तरह पंचायत वापस होती है जैसे पहले हुई थी उसकी माँ के लिए, उसकी आंट के लिए, अलगू की आंट के लिए, और दोबारा वैसे ही पंचायत होती है उसी बनियन पेड़ के नीचे। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो पंच की वॉइस होगी, जो पंच की आवाज़ होगी वो भगवान की आवाज़ होगी। लेट शाहू नॉमिनेट द हेड पंच, कि अब शाहू नॉमिनेट कर सकता है, किसी भी हेड पंच को बुला सकता है। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं इनका डिसीजन बिल्कुल मानूंगा। शाहू शो हिज चैलेंज एंड प्रपोज्ड अ नेम ऑफ जुम्मन, और शाहू चैलेंज को एक्सेप्ट करके किसको बुला लेता है, जुम्मन को ही बुला लेता है। और अब देखते हैं जुम्मन क्या फैसला लेता है अलगू के बारे में। अलगूज हार्ट शैंक एंड ही टर्न पैल, बट व्हाट कुड ही डू, अलगू का जो मन है वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है कि अब उसके साथ में क्या होगा। मतलब कि उससे ऐसा लगता है कि जुम्मन उसके लिए क्या लेगा, गलत ही फैसला लेगा, सही फैसला नहीं लेगा उसके बारे में, ऐसा उसको लगता है। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ देखिए स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन आंसर है देखिए पार्ट 3 में आप आज ओबीटी के लिए जो क्वेश्चंस करोगे वो हैं हु वर द टू फ्रेंड्स मेंटेन्ड इन द फर्स्ट लाइन। और अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है वाई वॉज द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप ब्रोकन। थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड अलगू सेल वन बुक टू समझू शाहू को, कौन सी उसने क्यों बेची थी अलगू ने। वाई डिड शाहू रिफ्यूज टू पे मनी टू अलगू। इस पैराग्राफ में से ये जो क्वेश्चन आपको ओबीटी के लिए अपनी कॉपी में राइट करने हैं। ओके, नाउ अगला जो 7 पैराग्राफ है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, अपनी कॉपी में राइट करने हैं। वो क्वेश्चंस देख लीजिए कौन से हैं। वाई डिड अलगू टेक द केस टू द पंचायत, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है। अगला सेकेंड है इस पैराग्राफ में से बोथ द पार्टीज हु वर द टू पार्टीज, कौन कौन सी पार्टीज दो पार्टीज में बट गई। वाई डिड अलगू हेड हार्ट स्नेक, अलगू का मतलब कि मन क्यों घबराने लगा अंदर से। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ फ्रेंड, कि मतलब